कि गले में जो खराश है ये LPR मतलब लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिनदेव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन लक्षण के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे ये देखा गया है कि गले में खराश बहुत आम एक कंप्लेन है और गले में खराश होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम गला, नाक और कान के विशेषज्ञ मतलब ENT डॉक्टर के पास जाते हैं गले में खराश को लेके और वो अक्सर ये कहते हैं कि गले में जो खराश है ये LPR मतलब लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स है। अब LPR वो ये भी कहते हैं कि कई बार ये आपको पेट की एसिडिटी की वजह से या पेट में जो एसिड है वो गले तक आता है उसकी वजह से ये आपको हो रहा है। तो आइए हम जानकारी रखने की कोशिश करते हैं कि क्या गले में खराश और पेट की एसिडिटी के बीच में कोई लिंक है और लिंक है तो वो कैसे है। आइए बात करते हैं गले की खराश और एसिडिटी के बारे में। देखिए, एसिड पेट में हमेशा बनता है। पेट में एसिड बनना एक नॉर्मल चीज है और अगर पेट में एसिड नहीं बनेगा तो हम खाने को पचा नहीं पाएंगे। शरीर में इस तरह के बचाव के कई प्रणाली, कई वॉल्व्स, कई मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि ये प्रिवेंट करता है कि भाई पेट का जो एसिड है वो गले में या खाने की नली की तरफ ना आए। इस तरह के कई बचाव के मैकेनिज्म्स ऑलरेडी हैं शरीर के अंदर, जैसे कि खाने की नली और पेट के बीच में एक वॉल्व रहता है जो कि ये बचाव करता है कि पेट का एसिड खाने की नली के अंदर ना आए। और पेट और छोटी आंत की शुरुआत मतलब ड्यूोडेनम में भी एक इस तरह का वॉल्व रहता है। जैसे ही पेट का एसिड खाने के साथ मिक्स होके छोटी आंत तक पहुंचता है तो छोटी आंत की भी अपनी सिक्रीशंस होती हैं जो कि उल्टा एल्कलिन होती हैं, मतलब कि वो एसिड के साथ मिक्स होके उसको नॉर्मल pH पे ले आती हैं और खाना हमारा एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। लेकिन जब हम GERD मतलब रिफ्लक्स डिजीज की बात करते हैं तो हम ये अक्सर देखते हैं कि पेट का जो एसिड है वो खाने की नली की तरफ आ रहा है। उन पेशेंट्स को कई प्रकार के लक्षण होते हैं। अभी लक्षण किस प्रकार के उनके सामने होते हैं? उनके जो लक्षण आते हैं उसके अंदर छाती के अंदर जलन होना, गले में खराश होना, खाना कभी कभी अटकना, कभी खून की उल्टी भी आ सकती है। उल्टी और ये अटकना इसलिए होता है कि जब ये पेट के एसिड की वजह से खाने की नली के अंदर जख्म बन जाए, वो जख्म की वजह से कई बार रास्ते में रुकावट भी आ सकती है। कई बार ये भी देखा गया है कि ये पेट के एसिड के कारण हमारी जो खाने की नली की जो लाइनिंग है उसमें भी कई बार बदलाव आते हैं। ये बदलाव कैसे आते हैं? देखिए, बदलाव नॉर्मल हमारी खाने की नली की जो लाइनिंग होती है वो एक अलग प्रकार की स्वाम सेल टाइप की लाइनिंग होती है और जब उसमें बदलाव आते हैं बार बार एसिड के एक्सपोजर से तो वो कॉलमनर सेल बन जाती है जो कि बैरेट्स इसोफेगस भी कहते हैं और इसमें कई बार आगे बढ़ के कैंसर भी बन सकता है। अब लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या गले की खराश भी इससे लिंक होती है? साइंस ये कहती है और कई इस तरह की स्टडीज हुई हैं जो ये कहती हैं कि भाई गले में खराश होना या LPR होना एसिड मात्रा के साथ उसका लिंक है। इसको कई बार एटिपिकल फीचर ऑफ GERD भी कहा जाता है। एटिपिकल मतलब उस तरह का फीचर जो कि उसके लिए, उस बीमारी के लिए क्लासिकल नहीं है। अब GERD के लिए क्लासिकल क्या है? छाती में जलन होना, खाना खाने गले में प्रॉब्लम होना, कई बार छाती में दर्द होना। लेकिन जो एटिपिकल फीचर्स हैं वो ये हैं कि गले में खराश होना, बार बार गला साफ करना करके गला साफ करने की ट्राई करना, खांसी होना, सूखी खांसी होना, कभी कभी बलगम के साथ होना, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होना बार बार, अस्थमा या COPD का बार बार बढ़ना, इंक्रीज होना, ये सारे लक्षण एटिपिकल GERD के अंदर आते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारे जो लक्षण जब हमारे ENT के डॉक्टर्स काफी तौर पे कह देते हैं कि रिफ्लक्स की वजह से है, लेकिन रिफ्लक्स की मतलब एंटी एसिड दवाइयों से इसका में आराम बहुत ज्यादा नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये कान, नाक, गले की कई बीमारियों के लक्षण भी ऐसे ही होते हैं जिसके कारण ये कंफ्यूजन रहता है अक्सर कि ये रिफ्लक्स की वजह से हो रहा है या कोई कान, नाक, गले की कोई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। अब ये जब आप ENT के डॉक्टर के पास जाएंगे तब ये वो लोकल अपना एग्जामिनेशन करेगा। हो सकता है कि वो नाक की और गले की एंडोस्कोपी करे और उसमें देखे कि ये रिफ्लक्स के कारण है या कुछ और प्रॉब्लम के कारण है। साइनसेस के वजह से भी इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बार बार गले में कुछ पीछे से कुछ म्यूकस या कुछ गिरने की संभावना होती है, उससे भी ये एक ही तरह के लक्षण सामने आते हैं। अब सवाल ये है कि जब ENT ने ऊपर चेक कर लिया
गले में खराश के अलावा और कुछ नहीं है और वो रिफ्लक्स की वजह से अगर लग रहा है और दवाई से लेकिन आराम नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए आगे और क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमें आगे इस बात का ठोस सबूत देना पड़ेगा कि जो ये गले की जो खराश आ रही है, ये रिफ्लक्स की वजह से ही आ रही है या कुछ और चीज आ रही है। इसमें हमें कई प्रकार के टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्टों के अंदर जो आता है वो आमतौर पर सबसे पहले एंडोस्कोपी आती है। हमें ये देखना होता है कि खाने की नली में कोई जख्म तो नहीं है, वहाँ कोई खाने की नली में कोई रुकावट होने की संभावना तो नहीं है, कोई बैरेट्स इसोफेगस तो नहीं है और अन्य बीमारियां तो नहीं है। इसी के साथ में हम खाने की नली की मैनोमेट्री या 24 आवर पीएच मैनोमेट्री नाम का एक टेस्ट करते हैं। इनसे हमें जानकारी मिलती है कि 24 घंटे में कितनी मात्रा का एसिड खाने की नली में अंदर आया। नंबर 1, क्या वो एसिड ने कोई लक्षण पैदा किए, और जो लक्षण पैदा हुए उस 24 घंटे में, क्या उनका उन एसिड के साथ होने के साथ कोई लिंक है, कोई आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है। इन टेस्ट करके हम डेफिनेटिव एक पक्का सबूत दे सकते हैं कि खाने की नली में और गले में खराश होने की वजह से क्या आपस में कोई लिंक है या नहीं है। और यदि हम इस लिंक को साबित करते हैं, इसके हम जरिए आगे ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पेशेंट को किस तरह का इलाज करना है। या हमें सिर्फ दवाइयों के ऊपर ही रहना है, या हमें पेशेंट की सेंसिटिविटी को कम करना है, या फिर कोई प्रकार की सर्जरी करनी है। ये भी देखा गया है कि जब गले की कोई अपनी प्रॉब्लम होती है या कोई साइनस की अपनी प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स में नॉर्मल मात्रा का एसिड भी, जो आमतौर पे दिन भर में कई बार आता है, वो भी सिम्टम क्रिएट कर सकता है। आपको सबसे पहले अपने ईएनटी के पास जाना है, जो ये कान, नाक, गले के सब चेक करेगा, और फिर भी अगर लक्षण आपको तंग कर रहे हैं, गले में खराश रह रही है, फिर हम उसका आगे टेस्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका इलाज कर सकते हैं। तो यदि आप में कोई गले में खराश है, आपके कोई मित्र में गले में खराश है जो कई साल से है, कई महीने से है, ठीक नहीं हो रही है, और इस बात का डाउट है कि ये शायद रिफ्लक्स से या एसिडिटी से हो रही हो, उसमें आप ये आगे ये टेस्ट करवाएं, जिससे ये बात क्लियर हो कि ये रिफ्लक्स की वजह से है या नहीं। तो यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं, आप मुझे नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आपको हम डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। कई बार कुछ काम में होते हैं, प्रोसीजर में होते हैं, पेशेंट के साथ होते हैं, तो रिप्लाई कुछ देर से आ सकता है, बट रिप्लाई अवश्य आएगा। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।